हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो सब लोग? सबने आज का टेस्ट दिया होगा, राइट? यू मस्ट हैव गिवन टुडेज टेस्ट। दिस वाज डे नंबर 22। आज ना कुछ स्पेशल करते हैं। आज आपके साथ लाइव टेस्ट सॉल्व करते हैं। क्या बोलते हो? राइट? वी आर गोइंग टू सॉल्व लाइव द टुडेज एमसीक्यूज दैट आई हैव गिवन यू एज अ पार्ट ऑफ 100 डेज चैलेंज। आप लोगों के साथ जैसे जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व करते जाओगे वैसे वैसे हमारा जो ऑप्शंस है वो मार्क होते जाएंगे। एंड बाय द एंड ऑफ द सेशन वी विल गेट आवर स्कोर। ठीक है? लाइव टेस्ट करते हैं। ऐसा नहीं होगा कि मैंने स्लाइड पे आपको दिखा दिए क्वेश्चन फिर हमने आंसर डिस्कस कर लिए, नहीं। लाइव टेस्ट सॉल्व करेंगे आप लोगों के साथ। आर यू गाइज रेडी? कभी कभी क्या होता है, प्रीलिम्स से पहले प्रीलिम्स का एक एनवायरनमेंट बनाना जरूरी होता है ना? बट बिफोर वी स्टार्ट दिस टेस्ट, लाइव टेस्ट, आई हैव अ लिटिल रिक्वेस्ट। आई एम गिविंग यू अ लिंक इन द कमेंट सेक्शन। नीचे देखो, लाइव चैट सेक्शन में मैंने आपको एक लिंक दिया है। इट इज अबाउट द ऑल इंडिया फ्री प्रीलिम्स टेस्ट दैट वी आर कंडक्टिंग ऑन 18th ऑफ फेब। 18 फरवरी को हम ऑल इंडिया फ्री प्रीलिम्स टेस्ट कंडक्ट कर रहे हैं बिटवीन 10 AM टू 10 PM। ये वैसे ही है जैसे अभी लास्ट टाइम हमने 4th फेब को टेस्ट कंडक्ट किया था। इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट, बट द पर्पज ऑफ दिस टेस्ट इज टू हेल्प यू आइडेंटिफाई योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। ठीक है? आपके स्ट्रेंथ्स क्या हैं, आपके वीकनेसेस क्या हैं, ये आइडेंटिफाई करने के लिए टेस्ट तैयार किया गया है। फटाफट से अभी रजिस्टर करो एंड देन वापस से आके चैट सेक्शन में बताओ कि मैम वी हैव रजिस्टर्ड। कम बैक एंड देन टेल मी इन द चैट सेक्शन कि मैम आई हैव इनरोल्ड, आई हैव रजिस्टर्ड इन द फ्री टेस्ट। जल्दी से बताओ, आई एम वेटिंग फॉर ऑल ऑफ यू। वंस यू ऑल टेल मी कि मैम वी हैव रजिस्टर्ड, देन वी विल स्टार्ट आवर लाइव टेस्ट। उसके बाद लाइव टेस्ट स्टार्ट करेंगे। ठीक है? जल्दी से बताओ फटाफट से। आई एम वेटिंग फॉर ऑल ऑफ यू। जल्दी से मैं वेट कर रही हूँ, कमेंट सेक्शन में आपके कमेंट्स पढ़ रही हूँ। फटाफट से क्लिक करो लिंक पे, इनरोल करो एंड देन कम बैक एंड टेल मी कि मैम वी हैव रजिस्टर्ड। ठीक है, सबने कर लिया रजिस्टर? वेरी वेरी गुड। चलो, बहुत बढ़िया। ऐसे ही ये लाइव टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट जो सुपर कलाम करवाता है वो देते रहा करो, ताकि आप लोगों की तैयारी में आपको आपकी कमियां पता चलती जाएं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज है डे नंबर 22। टुडे इज डे 22, PYQ चैलेंज, स्पीशीज इन न्यूज। जितने भी स्पीशीज, इंपॉर्टेंट स्पीशीज न्यूज में रहे हैं उनके ऊपर हम 9 इंपॉर्टेंट MCQ सॉल्व करेंगे। ठीक है? Mind you that this session is going to be really important because every year in prelims you might have come across several questions on species. एक साल में कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन स्पीशीज पे आते ही आते हैं। सो दिस टॉपिक कवर्स 4 to 6 मार्क्स। आज का जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो आपके 4 से 6 नंबर को अच्छे से कवर कर लेगा। ठीक है? लेट्स गेट स्टार्टेड। बट आई टोल्ड यू कि वी आर गोइंग टू सॉल्व द टेस्ट लाइव। वील कम टू दैट। सबसे पहले ऐसा करते हैं कि हम लीडर बोर्ड पे आ जाते हैं। आज कितने बच्चों ने ये टेस्ट अटेम्प्ट किया? देर वर मोर देन 196 स्टूडेंट्स हु अटेम्प्टेड द टेस्ट, and out of those 196 students, here is the leaderboard. At the top we have Sumant Kumar. Please let me know, Sumant, if you are present in the session. Then we have Navya, Nisha, Opam, Sakshi, Rakhi, Farhana, Harsha, Shreya, Amar, Harshit, Sayyed, Anuprakash and Kashvi. Kashvi is such a beautiful name. Kashvi, if you are present in the class, you have a very beautiful name. वैसे तो सबके नाम सुंदर होते हैं, बट काशवी थोड़ा सा मुझे बहुत अच्छा और प्यारा सा नाम लगता है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस एवरीवन। लेट मी नो इफ यू गाइज हैव गिवन द टेस्ट। एक बार जरा बताओ कमेंट सेक्शन में टेस्ट किस किस बच्चे ने दिया है। चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये जो 100 डेज का चैलेंज है ना, इसके अंदर ऑलमोस्ट हमारे काफी क्वेश्चंस हैं जो कवर हो गए हैं। 22 डेज, अराउंड समवेयर अराउंड 2200 क्वेश्चंस वी हैव प्रैक्टिस्ड। चलो, तो ये आपका डैशबोर्ड है। अटेम्प्ट नाउ पे मैं क्लिक करने वाली हूँ एंड वी आर गोइंग टू गिव द टेस्ट लाइव। अब हम लाइव टेस्ट देने वाले हैं। ठीक है? शुरू करें। देखो, इस लाइव टेस्ट देने का फायदा क्या होता है? व्हेन वी आर गिविंग लाइव टेस्ट ना, देयर इज अ काइंड ऑफ प्रेशर दैट गेट्स बिल्ड अप। हमें बिल्कुल एक्चुअल एग्जाम की फीलिंग आती है। देयर इज अ फीलिंग ऑफ बीइंग इन द एक्चुअल एग्जाम हॉल, है ना? दैट मोटिवेट्स अस। वो वहां थोड़ी सी मोटिवेशन मिलती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। 10 मिनट का अपने पास टाइम है। आप लोग जो बोलोगे वही मैं मार्क करने वाली हूँ। वट एवर क्वेश्चन यू विल टेल मी ना, आई एम गोइंग टू मार्क दैट ऑप्शन ओनली। ठीक है? तो इसीलिए कोई भी ऑप्शन मेरा मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, गलत मत करवाना। ठीक है? लेट्स गेट स्टार्टेड। आई एम क्लिकिंग ऑन द स्टार्ट टेस्ट बटन नाउ। क्वेश्चन नंबर 1 ऑन योर कंप्यूटर स्क्रीन एवरीवन। देखो, टाइमर चलता जा रहा है यहाँ पर। 9 मिनट बचे हैं। 10 मिनट का टेस्ट था, 9 मिनट बचे हैं अभी। विच स्टेट डिक्लेयर्ड द गोल एज द स्टेट फिश? जल्दी से बताओ करेक्ट आंसर। 9 ही क्वेश्चन है, जल्दी से बताओ। विच स्टेट डिक्लेयर्ड
डिक्लेयर्ड घोल एज द स्टेट फिश? कौन से स्टेट ने डिक्लेयर किया है घोल को अपना स्टेट फिश? लास्ट ईयर की बात है, 2023 का टॉपिक है ये। करेक्ट आंसर वुड बी यस। चलो मार्क कर देते हैं, आप लोग बोल रहे हो ए, तो चलो ए मार्क करते हैं। गोइंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2, साइबेरियन क्रेन इज फाउंड इन, साइबेरियन क्रेन कहाँ पाया जाता है? ईस्टर्न हिमालयाज, आर्कटिक टुंड्रा रीजन, नेपाल और उत्तराखंड। साइबेरियन क्रेन इज फाउंड इन, कहाँ पाया जाता है? वी आर सॉल्विंग दीज क्वेश्चंस ऑन सुपर कलाम, सुपर कलाम पे सॉल्व कर रहे हैं हम, ये टेस्ट के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। करेक्ट आंसर इज, चलो आप लोग बोल रहे हो बी, बी मार्क करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 एवरीवन, अब ये देखो, अभी चेंजिंग पैटर्न जो यूपीएससी का है ना, बिल्कुल उसी पैटर्न पे बनाया ये क्वेश्चन। रिसर्चर्स हैव डिस्कवर्ड एन इंटायरली न्यू फ्रॉग स्पीशीज, स्पेरोथेका वारशभु। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। The name Spherotheca varshabhu derives its meaning from its unique behavior of emerging from burrows with the onset of early rains. जैसे जैसे बारिश होती है वो अपने burrows से बाहर निकलते हैं। It's a new fish species. The discovery sheds light on the resilience of wildlife in unexpected urban ecosystem. जो अनएक्सपेक्टेड इकोसिस्टम है वहां कैसे अपनी लाइफ को सपोर्ट करते हैं स्पीशीज, दिस डिस्कवरी शेड्स लाइट ऑन इट। सो यू हैव टू टेल मी हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स इज और आर इनकरेक्ट। आपसे पूछा गया है गलत स्टेटमेंट बतानी है। मेनी स्टूडेंट्स हैव डन सिली मिस्टेक हियर, उन्होंने क्वेश्चन ढंग से पढ़ा ही नहीं। इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है इसमें से? कितने हैं? दे आर नॉट इवन पिन पॉइंटिंग, दे आर स्ट्रेट अवे। यूपीएससी का बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न के ऊपर क्वेश्चन है ये, सुपर कलाम का। यस, ओके, यू आर सेइंग ओनली वन, चलो मार्क करते हैं, ए मार्क करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, पैंगोलिन इज एवरी ईयर इन न्यूज, हर साल न्यूज में होता है, एंड इट हैज बीन आस्क्ड इन यूपीएससी प्रीलिम्स। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ऑन पैंगोलिन। इट इज वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन इंडिया एक्सेप्ट द एरिड रीजन, हाई हिमालयाज एंड नॉर्थ ईस्ट। स्पीशीज इज ऑल्सो फाउंड इन बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल एंड श्रीलंका। जल्दी से बताओ करेक्ट आंसर एवरीवन। सबने अटेम्प्ट किया है ये टेस्ट सुबह, सबने रिवाइज किया होगा, आंसर बताओ भाई जल्दी से। करेक्ट ऑप्शन क्या मार्क करूं? मेरे स्कोर गलत मत करवाना कोई भी। ओके, सी बोल रहे हो, सी मार्क कर दिया। ये तो मैंने यार स्पीशीज वाले लेक्चर में पढ़ाया था, अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया है, आज ही देख लो फटाफट से। नामदफा फ्लाइंग स्क्विरल हैज रीसर्फेस्ड इन अरुणाचल प्रदेश आफ्टर गोइंग मिसिंग फॉर 42 years. Consider the following statements. It is endemic to Arunachal Pradesh. These squirrels are not capable of flight like birds or bats. It is the name of river which originates from Dafabum and meets the Noah Dehing River. कौन सा statement इसमें correct है? How many of the above statement is correct? Again, changing pattern of prelims के ऊपर question आया है. Correct answer is, okay, students are saying C. चलो C mark करते हैं. Sixth question. Which nation has officially डिक्लेयर्ड स्नो लेपर्ड एज इट्स नेशनल सिंबल? कौन से नेशन ने स्नो लेपर्ड को अपना नेशनल सिंबल डिक्लेयर कर दिया है? इन द डीएनए क्लास वी हैड स्टडीड दिस। जितने भी बच्चे डीएनए वाले हैं ना, इन्होंने टॉप किया आज के टेस्ट में, है ना। ये सारे स्पीशीज पढ़े हमने डेली करंट अफेयर्स में इन द लास्ट 3 months। करेक्ट आंसर इज, ओके, यू आर सेइंग सी, किर्गिस्तान। 7th क्वेश्चन, नीलगिरी ताहर इज द स्टेट एनिमल ऑफ? नीलगिरी ताहर कहाँ का स्टेट एनिमल है भैया, बताओ जल्दी से। ये तो बहुत इजी है यार। नीलगिरी ताहर हैज ऑल्सो बीन आस्क्ड अ लॉट ऑफ टाइम्स। 5 मिनट बचे हैं, देखो टाइम कम है अपने पास, जल्दी से बताओ। चलो बातें बाद में करेंगे, पहले 5 मिनट बचे हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नीलगिरी ताहर इज द स्टेट एनिमल ऑफ? कहाँ का स्टेट एनिमल है नीलगिरी ताहर? ओके, सी बोल रहे हो, मार्क कर दिया। सेकंड लास्ट क्वेश्चन, Punganur cow is considered to be one of world's smallest breeds of cattle. They trace their origins to, ये भी हमने DNA में पढ़ा था, there is a special kind of festival wherein the sweets which are made out of milk, that milk is used from the Punganur cow. जल्दी से बताओ करेक्ट आंसर। Let's see how many of you will mark it correctly. करेक्ट आंसर बताओ, डी बोल रहे हो, चलो डी मार्क करते हैं। लास्ट क्वेश्चन, लंटाना कमेरा। अगर आपने ऑल इंडिया प्रीलिम्स टेस्ट पहले दिया था हमारा 4th Feb वाला, तो उसमें आपने जरूर पढ़ा होगा, है ना। इफ यू हैव रिवाइज दैट टेस्ट यू मस्ट हैव कम अक्रॉस दिस टर्म। लंटाना कमेरा, दे अराइव्ड इन इंडिया एज अ डेकोरेटिव श्रब ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड। Nilgiri Biosphere Reserve in Western Ghat is one of the largest impacted hotspot areas due to invasion dominated by Lantana camara. इट इज अ फ्लावरिंग प्लांट स्पीशीज बिलोंगिंग टू वर्बीना फैमिली। आपसे पूछा गया है इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, करेक्ट नहीं पूछा।
दे आर आस्किंग इनकरेक्ट, गलत स्टेटमेंट कौन सा है, हाउ मेनी ऑफ देम आर इनकरेक्ट, कितने गलत हैं इस क्वेश्चन में स्टेटमेंट्स। 4 मिनट बचे हैं एवरीवन, हाउ मेनी ऑफ देम आर इनकरेक्ट, गलत कौन से हैं। ऑल राइट, डी बोल रहे हो, मार्क कर दिया डी। सबमिट बटन पे क्लिक कर दिया जाए, 4 मिनट तो अभी भी बचे हैं, सोच लो। चलो ठीक है, आई एम क्लिकिंग ऑन द सबमिट बटन एंड आई एम होपफुल कि आप लोगों ने मेरे ऑप्शंस गलत मार्क नहीं करवाए होंगे, मेरा रैंक अच्छा आएगा। सबमिट टेस्ट पे करते हैं। सो इट सुपर कलाम इज शोइंग अस टोटल क्वेश्चन 9 थे, आंसर्ड 9, अनआंसर्ड 0। सबमिट टेस्ट, लेट्स सी। अरे वाह, 18 आउट ऑफ 18, वेरी वेरी गुड, टॉप करा दिया आप लोगों ने मुझे, थैंक यू सो मच एवरीवन, फाइनली आई हैव टॉप्ड। तो खुशी सेकंड, सुमन, नव्या, निशा, ओपम, राखी, फुल मार्क्स आए मेरे, 18 मार्क्स, यस, थैंक यू सो मच एवरीवन। चलो अब देखो, ये तो डैशबोर्ड हो गया सुपर कलाम का। अब आंसर्स कहाँ से देखने को मिलेंगे, है ना। तो व्यू आंसर्स बटन पे क्लिक करना है। वंस यू क्लिक ऑन व्यू आंसर्स बटन, यू विल गेट योर आंसर्स एज वेल, यहाँ सारे आंसर्स मिल जाएंगे। बट हम क्या करेंगे, हम तो माइंड मैप बनाने वाले लोग हैं, है ना। हमारी जिंदगी जो है वो माइंड मैप से इजी होती है। सो फर्स्ट क्वेश्चन वाज विच स्टेट डिक्लेयर्ड घोल एज द स्टेट फिश। तो ये है आपकी घोल, दिस इज घोल, ओके, दिस इज घोल एंड इट हैज बीन डिक्लेयर्ड एज द स्टेट फिश। इसको स्टेट फिश डिक्लेयर किया गया है, ओके। सो व्हेन वी टॉक अबाउट गोल, ये गवर्नमेंट ने किसने डिसीजन लिया है, इट हैज बीन टेकन बाय गुजरात गवर्नमेंट, दिस इज अ गुजरात गवर्नमेंट्स डिसीजन, ओके। व्हाई, बिकॉज इसकी ना बहुत डिस्टिंक्टिव फीचर्स है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज, राइट इट डाउन, इट इज ऑल्सो नोन एज ब्लॉक स्पॉटेड क्रॉकर, ठीक है। एंड वाई इट इज इंपॉर्टेंट, क्यों इंपॉर्टेंट है ये, इट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट बिलोंग्स टू, राइट इट डाउन, इट बिलोंग्स टू cyanidae family of fishes, okay, or family of fishes, and it is found in the Indo-Pacific region, इंडो पैसिफिक रीजन में ये पाई जाती है, ठीक है। इट इज ऑल्सो फाउंड इन पर्शियन गल्फ रीजन, पर्शियन गल्फ में भी ये पाई जाती है, ठीक है। अप टू जापान, जापान तक, मतलब फ्रॉम इंडोनेशिया टू अप टू जापान इट इज फाउंड, ओके। एंड इसका अगर आप कलर देखोगे तो ब्राउनिश इसका ह्यू है, ठीक है, इट हैज ब्राउन ह्यू। एंड अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि ये मरीन प्रेजेंस इसका बहुत हाई है, द मरीन प्रेजेंस ऑफ घाउल इज वेरी हाई, दैट इज ऑल्सो, दैट इज वाई इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट भी है, ठीक है। तो जब हम गोल की बात करते हैं, इट इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, इसको पढ़ना समझना बहुत जरूरी है। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट अबाउट गोल इज, एक और बहुत इंपॉर्टेंट, अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ स्टेट फिश, एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसका कि इसको ना सी गोल्ड बोलते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज सी गोल्ड बिकॉज ऑफ इट्स हाई मार्केट वैल्यू, इसकी मार्केट वैल्यू बहुत हाई है, द मार्केट वैल्यू इज वेरी हाई, ओके। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसका जो मीट है ना, स्पेसिफिकली यहाँ पर ये जो इसके स्टमक का पार्ट का जो मीट है, इट इज ऑफ हाई इंपॉर्टेंस, हाई वैल्यू, ठीक है। एंड इट इज इन हाई डिमांड इन चाइना, मिडल ईस्टर्न नेशंस, यूरोपियन नेशंस, सो दैट इज वाई इट इज इंपॉर्टेंट। मतलब समझ लो कि अगर हम 1 किलो गोल खरीदने जाओगे आप, तो वो समवेयर अराउंड 5,000 to 15,000 का प्राइस होता है गुजरात में उसका। इन गुजरात 1 kg ऑफ गाउल इफ यू गो ऑन टू परचेज, तो यहाँ पर इसका मीट 5 से 15 हजार रुपए का मिलता है 1 किलो, ठीक है। तो अगेन, मैं तो अगेंस्ट हूँ खैर, बट इन चीजों के, बट पॉइंट इज कि हाई मार्केट वैल्यू है, इसलिए इसको गुजरात का स्टेट फिश डिक्लेयर कर दिया गया है, ठीक है। यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया सभी को, ऑल राइट। नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या था, नेक्स्ट क्वेश्चन वॉज अबाउट साइबेरियन क्रेन। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। डू यू नो, आई वेंट टू काशी, इस न्यू ईयर पे ना मैं काशी गई थी, और वहां पर ना दे टोल्ड अस कि काशी में ऑन नियर आई गेस हरीश चंद्र घाट, ठीक है, देर आर मेनी घाट्स, मेनी ब्यूटीफुल घाट्स, बट हरीश चंद्र घाट था जहां पर बोला जाता है कि वहां पर साइबेरियन क्रेन्स काफी पाए जाते हैं, वहां फोटोज क्लिक करवा सकते हो, ठीक है। तो ये जो साइबेरियन क्रेन की हम बात करते हैं ना, हालांकि वो साइबेरियन क्रेन्स तो नहीं होते हैं, ठीक है, स्पेसिफिकली नहीं होते हैं, बट वहाँ के लोग ऐसे बोलते हैं, ठीक है। कुछ लोगों ने तो बोला था, खैर मुझे इतना पता है। सो दे आर ऑल्सो नोन एज दी साइबेरियन वाइट क्रेन, साइबेरियन वाइट क्रेन, इसको स्नो क्रेन भी बोला जाता है, दे आर ऑल्सो नोन एज स्नो क्रेन,
ठीक है, क्रेन्स की फैमिली से हैं ये, और ये एशियाटिक टुंड्रा रीजन में क्लाइमेट में पाए जाते हैं। ठीक है, अब ये माइग्रेट करते हैं विंटर के टाइम पर, दे माइग्रेट ड्यूरिंग दी विंटर्स, विंटर के टाइम पर ये माइग्रेट करते हैं। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। और माइग्रेट करके कहाँ जाते हैं? दे गो टू चाइना, दे गो टू ईरान, दे ऑल्सो गो टू भारतपुर विच इज इन इंडिया, भारतपुर, ठीक है, विच इज इन इंडिया। तो ये अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है अबाउट साइबेरियन क्रेन। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट साइबेरियन क्रेन, ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, दे आर critically endangered, this is again important, ये भी point important है, and yes they are protected under the CITES appendix 1, okay, ये important point है जो याद रखना है। why they are very famous? because they can cover long distances, लंबी लंबी माइग्रेशन के टाइम पर डिस्टेंस ये कवर कर सकते हैं। 20th सेंचुरी से ये साइबेरियन क्रेन काफी फेमस है, एंड देयर इज अ वेरी फेमस लेक इन चाइना विच इज नोन एज पोयांग लेक, जहां पर ये विंटर के टाइम पे पाए जाते हैं। ओके, सो अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज रिसर्चर्स हैव डिस्कवर्ड एन एंटायर न्यू स्पीशीज कॉल्ड दी स्पेरोथेका वारशबू, राइट, इट इज अ फ्रॉग स्पीशीज। इसमें लिखा हुआ था सेकंड स्टेटमेंट वो सेइंग दैट इट इज अ फिश स्पीशीज, है ना, बट ये फिश स्पीशीज नहीं है, ये फ्रॉग स्पीशीज है। ठीक है, सो अगेन ओनली वन स्टेटमेंट इज रॉन्ग, दैट इज स्टेटमेंट नंबर 2। तो मैं आपको इसकी इमेज दिखाती हूँ, दिस इज दी स्पीशीज ऑफ फ्रॉग। ठीक है, तो रिसर्चर्स ने स्पीशीज को डिस्कवर किया है। सो बेसिकली इसका नाम क्या है, राइट इट डाउन, स्पेरोथेका, जस्ट गिव मी अ सेकंड, यस, स्पेरोथेका वारशाबू। ठीक है, दिस इज द नेम ऑफ द स्पीशीज। अब ये फ्रॉग स्पीशीज है, ये पॉइंट याद रखना है। यस, नाम से तो समझ नहीं आता, बट दे आर फ्रॉग स्पीशीज, एंड दी स्पीशीज दे थ्राइव इन फर्स्ट शावर्स और फर्स्ट रेन, जो पहली बारिश होती है ना उसमें ये अपने बरोज से बाहर निकलते हैं और थ्राइव करते हैं। ठीक है, ऑन दी ऑनसेट ऑफ रेन। तो अगेन दिस इज रियली इंपॉर्टेंट, ये काफी इंपॉर्टेंट स्पीशीज हो जाती है। देखो, जब हम बात करते हैं when we are talking about the frog species, आपको ये याद रखना है, you have to remember one single thing about these species। तो एक तो ये बात है कि ये कहाँ पाए जाते हैं, where they are found। ठीक है, सेकेंडली यू हैव टू रिमेंबर फ्रॉम विच जीनस दे बिलोंग टू। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इस फ्रॉग स्पीशीज की बात करेंगे, ठीक है, इफ वी टॉक अबाउट दिस फ्रॉग स्पीशीज, दे आर फाउंड इन बेंगलुरु। कहाँ डिस्कवर हुए हैं? बेंगलुरु में, अर्बन सराउंडिंग्स में। हाउ दे आर थ्राइविंग, दैट इज स्टडीड बाय डिस्कवरिंग दिस फ्रॉग स्पीशीज। ओके, ये पॉइंट आपको यहाँ पर याद रखना है। एंड दे कैन ऑल्सो सर्वाइव ड्यूरिंग लैंड टिलिंग, जो जमीन की खेती होती है या फिर आप कोई अर्बन स्ट्रक्चर बना रहे हो, ऐसे एरियाज में भी दीज स्पीशीज कैन सर्वाइव। ओके, तो ये एम्फीबियन होते हैं, ये भी पॉइंट याद रखना है, जो जल और धरती दोनों पे ही रह सके। ठीक है, एम्फीबियन। ओके, यहां तक पॉइंट क्लियर हो गया सभी को? वेरी वेरी गुड, चलो बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। पैंगोलिन, पहले तो मैं पैंगोलिन की आपको इमेज दिखा देती हूँ, दोनों ही स्टेटमेंट्स हमारे करेक्ट थे। पैंगोलिन काफी न्यूज में रहते हैं, वाई? बिकॉज इनके ना स्किन के लिए इनको हंट किया जाता है। दे आर हंट बिकॉज दे हैव सम मेडिसिनल प्रॉपर्टीज इन देयर स्किन्स, इन द स्केल्स, एंड दे आर ऑल्सो प्रोटेक्टेड अंडर विच शेड्यूल? अंडर शेड्यूल नंबर 1 of the Wildlife Protection Act 1972 में they are protected, and they are the most trafficked, write it down, they are the most trafficked animals। वैसे तो मैमल माना जाएगा इनको, दे आर नोन एज मैमल्स, एंड दे आर द मोस्ट ट्रैफिक्ड मैमल्स। ठीक है, और स्पेसिफिकली जब हम बात करते हैं ना इंडियन पैंगोलिन की, वैसे तो चाइनीज पैंगोलिन भी होता है, देर इज इंडियन पैंगोलिन ऑल्सो। इंडियन पैंगोलिन इज द लार्जेस्ट among the 8 species of pangolin, among the 8 species of pangolin। टोटल 8 स्पीशीज होती है, उसमें से भारतीय पैंगोलिन जो है वो सबसे लार्जेस्ट पैंगोलिन माना जाता है। एंड दीज आर नॉक्टर्नल स्पीशीज, रात को जगते हैं ये, इसीलिए बोलते हैं ना कि भाई रात को जो जगता है वो नॉक्टर्नल कहलाता है, राइट? या उसको हम बोलते हैं कि भाई रात को जाग रहा है राक्षस आदमी है क्या है ना, यही बोलते हैं ना। तो रात को जो जागते हैं वो राक्षस नहीं होते हैं, वो नॉक्टर्नल होते हैं। ठीक है, देसी पेरेंट्स बोलते हैं ये बात कि अरे भूत प्रेत जागते हैं रात को। ओके, एंड दे लिव इन बरोज, कहाँ रहते हैं? बरोज में रहते हैं। एंड ये लोग एंड्स पे फीड करते हैं, दे फीड ऑन एंड्स, दे फीड ऑन टर्माइट्स। ये पॉइंट यहाँ पर याद रखना है आप लोगों को। ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया सभी को?
ऑल राइट, चलो वेरी वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना फ्लाइंग स्क्विरल के ऊपर था। अगेन टॉपिक सारे कवर हुए हैं डीएनए में। सो लेट्स हैव अ लुक एट द क्वेश्चन इटसेल्फ। सारे आंसर क्वेश्चन में ही है। दे आर एंडेमिक टू अरुणाचल प्रदेश। तो जब हम बात करते हैं फ्लाइंग स्क्विरल की, यस दे आर एंडेमिक। एंडेमिक का मतलब क्या होता है? एंडेमिक बेसिकली मीन्स कि ओरिजिनली कहाँ से बिलोंग करते हैं ये। सो दे ओरिजिनली ओरिजिनेट इन अरुणाचल प्रदेश। ये नॉक्टर्नल भी है और ये अब आर्बोरियल भी हैं। अब आप मुझे बताओ आर्बोरियल का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड आर्बोरियल? दैट मीन्स समवन हु इज लिविंग इन द ट्रीज। जो पेड़ों में रहता है वो आर्बोरियल होता है। ठीक है, जो पेड़ों में रहते हैं वो आर्बोरियल रहते हैं होते हैं। नॉक्टर्नल मतलब जो लोग निशाचर, रात को जिंदा जिंदा कह रही हूँ, एक्टिव रहते हैं। रात को काफी एक्टिव होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं रात को बहुत एक्टिव रहती हूँ, मुझसे सारे काम करवा लो आप रात को। दिन में मैं थोड़ा सा लेजी रहती हूँ। ठीक है, हालांकि मैं योगा करती हूँ, सारी एक्सरसाइजेस करती हूँ, बट स्टिल आई एम वेरी एक्टिव एंड द मोस्ट एक्टिव एंड मोस्ट प्रोडक्टिव पर्सन व्हेन इट कम्स टू नाइट टाइम। बिकॉज होता क्या है, मेरा फोकस लेवल बहुत हाई रहता है रात को। ठीक है, तो इसीलिए रात को सारे काम बड़े जल्दी जल्दी एग्जीक्यूट होते हैं। ओके, तो ये थोड़ा सा आप बोल सकते हो प्रॉब्लमैटिक भी है, क्योंकि एग्जीक्यूशन तो दिन में होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। स्नो लेपर्ड को भी हमने डीएनए में पढ़ा था। मतलब कोई ऐसा टॉपिक है ही नहीं जो आपने पढ़ा ना हो। सब कुछ हम डीएनए में कवर कर रहे हैं। ट्रस्ट मी, इफ यू आर फॉलोइंग अ डीएनए रेगुलरली, डीपीक्यू रेगुलरली सॉल्व कर रहे हो, ये टेस्ट जो मैं हम सुपर कलाम पे दे रहे हैं वो कर रहे हो, सुपर कलाम की टेस्ट सीरीज में पार्टिसिपेट कर रहे हो, कहीं से कोई चांस ही नहीं है कि कुछ आपका रह जाए, छूट जाए, है ना। स्नो लेपर्ड अभी हमने पढ़ा था, किर्गिस्तान में फेमस है। ठीक है, स्नो लेपर्ड इज फेमस इन वेयर? किर्गिस्तान। यस, करेक्ट। नीलगिरी ताहर कहाँ का स्टेट एनिमल है? तमिलनाडु का स्टेट एनिमल है। इंडेंजर्ड है। मेरे सारे क्वेश्चन सही करवाए हैं आप लोगों ने, है ना। तो आई एम रियली प्राउड ऑफ ऑल ऑफ यू। सारे क्वेश्चन सही करवाए हैं आप लोगों ने, सो आई एम रियली प्राउड। ऑल राइट, चलो आगे बढ़ते हैं। लेट्स मूव अहेड। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। पुंगनूर cow is considered to be one of the world's smallest breeds of cattle. They trace their origins to, अब मैं आपको ना एक बहुत प्यारी सी इमेज दिखाती हूँ। दिस इज दी पुंगनूर काउ। सो आई हैव अ गोल्डन रिट्रीवर। ठीक है, एंड वो बिल्कुल ऐसा ही क्यूट सा प्यारा सा, मतलब उसकी शक्ल ना इस काउ से बहुत मिलती है। एंड दिस काउ इज रियली क्यूट एंड इट रियली स्ट्राइक्स आवर माइंड, है ना। तो ये काफी सुंदर सी प्यारी सी काउ है। अब इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, बहुत यूनिक है ना। सो बेसिकली ना ये एक डॉर्फ ब्रीड है। बोना बोलते हैं ना ड्रॉफ डॉर्फ को, तो इट इज अ डॉर्फ ब्रीड। ठीक है, वेयर इज इट फाउंड? आंध्र प्रदेश में ये पाई जाती है। ठीक है, बहुत शॉर्टेस्ट हम्ड एनिमल है एंड इजीली आप इसको घर में पाल सकते हो, रियरिंग कर सकते हो। दे कैन बी डार्क ब्राउन ऑल्सो, दे कैन बी वाइट इन कलर ऑल्सो। काफी प्यारी स्पीशीज है गाय की। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं काउ इस पुंगनूर काउ की, फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि animal genetics and breeding scientist from the NTR University, they launched a research work, they launched a study work to assess the genetic structure of this particular cow, okay, this particular cattle, और इसको सेव करना है एक्सटिंक्शन से, है ना। तो दैट इज वाई रिसर्च वर्क इज गोइंग ऑन, इसीलिए रिसर्च वर्क इस पे चल रहा है। तो आंध्र प्रदेश में ये गाय पाई जाती है। ठीक है, फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, वल्नरेबल है ये काउ। दैट इज वाई राइट नाउ साइंटिस्ट आर स्टडिंग अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ दिस काउ, द जेनेटिक स्ट्रक्चर ऑफ द काउ, और इसको कैसे हम इसको सिक्योर कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एंड रिसर्च इज गोइंग ऑन एट द लाइफ स्टॉक रिसर्च स्टेशन विच इज इन चित्तूर डिस्ट्रिक्ट, विच इज इन चित्तूर डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो अगेन ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। और लास्ट क्वेश्चन अपना आ जाता है लांटाना कमारा। ये तो हमने पढ़ा ही है, ये जो ब्रिटिशर्स आए थे शो के लिए लांटाना कमारा को लेकर आए थे। ठीक है, इंडिया में ये इन्वेसिव एलियन स्पीशीज है, फ्लावरिंग प्लांट स्पीशीज है ये। ठीक है, अमेरिकन ट्रॉपिक्स में पाई जाती है, वहीं से तो यहाँ पर लाया गया है इनको, है ना। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। और यहाँ इंडिया में ये कहाँ ज्यादा पाई जाती है, कौन से एरिया को ज्यादा इंपैक्ट किया है? नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व को, जो कि वेस्टर्न घाट्स में है। तो अगेन नन ऑफ द अबव इज इनकरेक्ट। यहाँ पर काफी बच्चों को डाउट थे, क्वेश्चन में पूछा गया था इनकरेक्ट के बारे में। ठीक है, सो दिस इज
दी टेस्ट फॉर टुडे, मैंने आज आपको लाइव टेस्ट क्यों सॉल्व करवाया, ताकि मैं आपको सिखा सकूं, समझा सकूं कि लाइव टेस्ट देने के बहुत फायदे होते हैं। टाइमर चल रहा होता है ना, वी आर अंडर प्रेशर, एग्जाम हॉल का एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि हमें पता है भाई टाइम निकल जाएगा, 10 मिनट का टेस्ट है, 10 मिनट के बाद खत्म, देन यू कांट अटेम्प्ट इट, है ना। सो दैट इज वाई इट इज इंपॉर्टेंट टू प्रैक्टिस एज मच टेस्ट एज यू कैन विद सुपर कलाम, बेस्ड विद द टाइमर। टाइमर के साथ टेस्ट प्रैक्टिस करोगे ना तो एक अकाउंटेबिलिटी अंदर से बनेगी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो आपको थोड़े से याद रखने हैं। तो इफ स्टिल 2024 की अगर आप तैयारी कर रहे हो एंड यू रियली वांट टू अंडरस्टैंड कि किस तरीके के पैटर्न के क्वेश्चंस आ रहे हैं, हाउ वी कैन अटेम्प्ट दोज क्वेश्चंस विद इन अ गिवन टाइम फ्रेम, टाइम लिमिट के साथ कैसे अटेम्प्ट करें, देन एंड प्लस यू वांट टू गेट मेंटरशिप ऑल्सो कि भाई these are the silly mistakes that we are consistently doing, how we can improve upon them, then super kalam is one such platform for that, okay, जहां पर हम ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज हमने लॉन्च कर दी है। सो यू कैन चेक इट आउट, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी है। दिस वॉज आवर क्लास फॉर टुडे, आई होप यू लव्ड एंड एंजॉयड दी क्लास, उम्मीद करती हूँ आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। स्पीशीज की मैंने ऑलरेडी 2 सेशंस लिए हुए हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, यू कैन कवर दो सेशंस फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ओके। Thank you so much everyone for participating today.